तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये सब देखिए, क्या है ये सब। मल्टीमीटर ELM 327, ऑब्वियसली कार की, एंड ये ब्रेडबोर्ड के जंपर वायर्स हैं। अब इनसे मैं क्या कर रहा हूँ आज, चलिए आज की वीडियो पे बात करें। देखिए, आपकी बाइक के अंदर जब भी चेक इंजन लाइट का साइन बना आता है, आपको उसके लिए हमेशा सर्विस सेंटर भागना पड़ता है, राइट। अब मेरे साथ सेम कल यही केस हुआ। मेरी बाइक में भी एक चेक इंजन लाइट का साइन बना रहा था, हालांकि वो अब चला गया है, अब नहीं आ रहा है। बट फिर भी आज देखते हैं कि इस चीज़ को हम घर पे ही कैसे पता लगा सकें कि क्या फॉल्ट कोड है, क्या एरर कोड आ रहा है। केस ठीक है, तो उसको घर पे कैसे पता लगाएंगे कि क्या फॉल्ट कोड है, क्या एरर कोड है। मतलब आपके बाइक के अंदर क्या दिक्कत हो रही है, क्या आपको ऑटो सेंसर ख़राब हो गया है, या फिर आपका मैप सेंसर ख़राब है आपका, या फिर कैटलिटिक कन्वर्टर ख़राब हो चुका है। तो आपको इसके लिए बार बार सर्विस सेंटर भागना पड़ता है, और वहाँ पे आई थिंक वो आपको जोर मोल करके, क्योंकि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैसे भी आपको टरका देते हैं देसी भाषा में बोले तो। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इस कैमरे को कहीं सेटअप करते हैं, फिर बाइक को ओपन करके OBD पोर्ट के थ्रू स्कैन करने का ट्राई करेंगे। अब इसमें एक बात समझते हैं कि OBD पोर्ट होता क्या है। चलिए मैं बाइक को ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरी SD एडवेंचर है। तो अब बाइक को अगर ओपन करेंगे तो आपने देखा होगा ज़्यादातर अगर आप अपनी गाड़ी को सर्विस कराने ले जाते हैं तो वहाँ पे वो कंप्यूटर से उससे गाड़ी को कनेक्ट करते हैं। तो वो कंप्यूटर से कनेक्ट करने का मतलब क्या है, बेसिकली आपकी कार के अंदर या फिर आपकी बाइक के अंदर ECU आता है, जो कि आपके बाइक का ब्रेन है। वही आपके फ्यूल इंजेक्टर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि कब कितना स्प्रे पैटर्न कैसा होना चाहिए। मतलब आपके बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स सारे उसी से कंट्रोल होते हैं। तो इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ कंप्यूटर। तो उसको आप डायग्नोस कर सकते हैं, उसके अंदर फॉल्ट कोड्स होते हैं, उसके अंदर एरर कोड वगैरह होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो उससे कनेक्ट करने के लिए एक OBD पोर्ट होता है, जिसे कहते हैं OBD पोर्ट। आप देख सकते हैं ये मेरी SD एडवेंचर के अंदर एक वायर एक पोर्ट टाइप का है। थोड़ा और गाना बजा ले भाई, ठीक है। तो ये मेरे SD एडवेंचर में एक OBD पोर्ट है। ये 4 पिन वाला OBD पोर्ट है। OBD मतलब ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स। तो ये OBD 2 पोर्ट है। ये जाके कनेक्ट होता है, आपने देखा होगा अगर आप सर्विस सेंटर पे गए होंगे, अगर आपने ECU अपडेट कराया है अपनी बाइक का, तो उसके अंदर वो इसी पोर्ट से कनेक्ट करते हैं और वो आपको ECU अपडेट करके देते हैं। तो चलिए आज एक सेटअप बना के देखते हैं, एक सस्ता सा जुगाड़, या फिर एक बोलें तो एक पूरा प्रॉपर सेटअप जिसकी मदद से हम अपनी बाइक को कनेक्ट करेंगे एक OBD सॉफ्टवेयर से, और देखेंगे कि उसमें क्या फॉल्ट कोड्स वगैरह हैं। चलिए ठीक है, तो मैंने ये डिवाइस, ये ब्लू कलर का डिवाइस अगर आप देख सकते हैं, ELM 327 बोलते हैं इसे। ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। अराउंड ये 250-300 इतने रुपए का ही, ज़्यादा महंगा नहीं है ये। तो ELM 327 बोलते हैं इसे। तो इसको मैं थोड़ा है ना जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ELM 327 बोलते हैं इसे। इसके अंदर 16 पिन्स होती हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो, और मैंने कुछ कनेक्शन कर रखे हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली ये आपके ECU का डेटा लेके ना, एक तरीके से एक ट्रांसलेटर है जो आपके ECU का डेटा लेके उसको एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको शो करता है। बेसिकली ये आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग ब्लूटूथ। तो अभी हम उसे कनेक्ट करके दिखाएंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ मेरे पास वायर्स वगैरह अटैच्ड हैं इससे। तो कल मैंने ये, इनको बोलते हैं ब्रेडबोर्ड जंपर वायर्स। अगर आपने ब्रेडबोर्ड वगैरह देखा हो, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कभी कोई वीडियोस देखी हुई, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपने देखा होगा कि एक ब्रेडबोर्ड टाइप का होता है। मतलब उसमें आप रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर वगैरह या फिर अलग कंपोनेंट्स
लगा के आप एक तरीके से सर्किट बना सकते हैं, एक सर्किटरी आप डिज़ाइन कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू सोल्डर एनीथिंग। तो उस केस में ये जंपर वायर्स काम आते हैं। उसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं छोटे छोटे, तो उसके अंदर आप ये वाले इनपुट्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें 3 ये आते हैं वायर्स वगैरह के सेट। एक होता है मेल टू मेल, जिसके अंदर दोनों की साइड इसमें प्रोब्स निकली हुई है मेटल की। एक होता है फीमेल टू फीमेल, जिसके अंदर ये होल है, आप इसके अंदर इन प्रोब्स को इंसर्ट कर सकते हैं अगर आप देख पा रहे हैं तो। और एक आता है मेल टू फीमेल, मतलब एक साइड फीमेल पोर्ट एक साइड मेल पोर्ट। आई डोंट लाइक दिस एनालॉजी बट स्टिल दिस इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एनालॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड, सो ठीक है फिर। अब आप देख सकते हैं ये इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके अंदर 16 पिन्स हैं, राइट। मैंने कुछ पिन से इसमें वायर्स अटैच किए हुए हैं। बेसिकली इसके अंदर मैं आपको इसका पिन आउट दे दूंगा, पूरा मैपिंग होती है जो, अगर आप देख पा रहे हैं ऊपर से 1 2 3 4 चौथे पिन को अगर आप अटैच करेंगे इससे, दैट इज़ द ग्राउंड कनेक्शन है वो। ऊपर से 1 2 3 4 फोर्थ वन, और आप इधर से आ रहे हैं तो आप पहला वाला जो कनेक्शन देखेंगे इधर, फर्स्ट वन, दैट इज फॉर पॉजिटिव टर्मिनल। ये दोनों टर्मिनल्स, दिस वन एंड दिस वन, ये इसको पावर देने के काम आते हैं, इस यूनिट को पावर देंगे, ठीक है। अब आप इसमें देख पा रहे हैं इसमें 2 एडिशनल वायर्स और हैं। तो आपने देखा होगा ESD में, अभी मैंने आपको दिखाया था कि उसके अंदर 4 पिन्स हैं। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इसमें 4 वायर्स क्यों कनेक्टेड है। उसमें से 2 इस डिवाइस को पावर देंगे और 2 कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो इसके अंदर देख लेते हैं, ऊपर से लेके, अगर ऊपर वाली रो में देखें तो राइट से 1 2 3 4, 5th पिन को छोड़ के 6th पिन में एक कनेक्शन कीजिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं, दैट इज़ कैन हाई, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कैन हाई होता क्या है। फिर अगर आप नीचे से आ रहे हैं लेफ़्ट की तरफ से, तो पहले में हमने ये पॉजिटिव वायर का कनेक्शन किया हुआ है, एक पिन छोड़ के दूसरी पिन, मतलब पहला दूसरा तीसरा जो पॉइंट है उसमें एक वायर अटैच करेंगे, दैट इज़ कैन लो। तो हमारी सर्किटरी पूरी बन चुकी है, तैयार है। मैंने इसको टेप से अटैच कर दिया ताकि ये वायर हिले नहीं, और यहाँ से एक एडिशनल वायर थोड़ा इनको लंबा करने के लिए मैंने इसमें अटैच कर दिए। सेम कलर कोडिंग है जो मैंने इसके अंदर यूज़ की है, ठीक है। अब मेरे पास एक आपको नीड पड़ेगी एक मल्टीमीटर की। सो मल्टीमीटर बेसिकली इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग वोल्टेज, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी। तो मैंने ये अमेजन से मंगाया था, करीब मेरे को ये 800 साढ़े 800 रुपये का बड़ा थर्मिस्टो का है ये। आप अगर चाहें तो करीब ये आएगा 200-250 रुपये वाला भी मिल जाता है, बट फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप चाहते हैं कि एक रिलायबल हमारे पास एक मल्टीमीटर है, ऑल्दो आपको इसकी ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी, बट फिर भी अगर आप एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए जा रहे हैं तो एक थर्मिस्टो का ये 800 साढ़े 800 रुपये का आप ख़रीद के रख सकते हैं। इट इज़ नॉट अ बिग डील। इसके अंदर 3 वायर्स वगैरह, 3 सेल वगैरह इंसर्ट होते हैं इसके बैक में। तो इसके अंदर 2 प्रोब्स आती हैं, आप देख सकते हैं ये प्रोब्स हैं इसके ये कनेक्शन करने काम आती हैं। तो पहला हम जिसका जो ब्लैक वाला वायर है उसमें बीच वाले पोर्ट में हम डाल देंगे, मैं आपको बिल्कुल लेमैन टर्म्स में समझा रहा हूँ। और दूसरा वाला, एक तो ये 10 एम्पियर लिखा हुआ है और यहाँ पे लगा है वोल्ट, ओम एंड मिली एम्प्स। तो आपको इस पोर्ट में कनेक्ट करना है इसको। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इसका हम कहाँ यूज़ करेंगे। तो चलो चलते हैं, अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है तो चलते हैं अभी। और एक और चीज़ देखिए, अब ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आपने इसमें कनेक्शंस गलत कर दिए तो हो सकता है आपका ECU डैमेज हो जाए और फिर आपको उसका मोटा खर्चा झेलना पड़ेगा। सो ट्राई दिस एट योर ओन रिस्क। अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आई हैव ट्राइड दिस, टेस्टेड इट, कनेक्टेड इट, मैंने उसको कनेक्ट किया हुआ है। चलिए तो अब बाहर चलते हैं। अब पहला हमारा स्टेप ये होगा, हम डिटरमाइन करेंगे अपने
जो हमने 4 पिन्स थी हमारे यस दी एडवेंचर में ओबीडी पोर्ट में, उसमें कौन सी पिन्स इनसे कनेक्ट होंगी, क्योंकि हमें जब तक हम इनको प्रॉपरली अटैच नहीं करेंगे तब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा इसके बीच में और हमारे ओबीडी पोर्ट या फिर ECU के बीच में, और काम नहीं करेगा। तो लेट्स गो। ठीक है, अब हम बाहर आ चुके हैं। थोड़ा मैं या ठीक है, हम बाहर आ चुके हैं। अब देखते हैं कि पहले स्टेप होगा डिटरमाइन करना कि हमारे ओबीडी पोर्ट में कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा ग्राउंड है, कौन सा कैन हाई है, कौन सा कैन लो का कनेक्शन है। चलिए मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ कैमरे को अच्छे से सिक्योरली। ठीक है, आई थिंक सब दिख रहा होगा। अब हम ये पीछे की सीट हटाएंगे। ठीक है, अब हम इस वाले पोर्ट को देख पा रहे हैं, यहाँ से एक नॉच है, इसको ना ऊपर करेंगे तो ये निकल जाएगा। इसका जो एक कैप है, कवर है, ये निकल आएगा। तो आपको इसके अंदर 4 वायर्स दिखेंगे। इनकी कलर कोडिंग भी हो रखी है, जैसे कि आप देखेंगे ब्लैक है, ऑरेंज है, वाइट है, येलो है। तो जो ब्लैक है मोस्ट प्रोबेबली दैट इज़ ग्राउंड। तो उसको डिटरमाइन करते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप ये मल्टीमीटर लीजिए। आप इस मल्टीमीटर में सेल लगाएंगे जब, इसको वोल्ट्स की तरफ, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस यार, थोड़ा घर इस रूट के पास है। आप इसको 20 पे सेट करिए, 20 वोल्ट्स पे। इसके प्रोब्स निकालिए। अब मैं ना इसको आप ही की तरफ ऐसे कर रख के दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके अंदर वोल्टेज आ रही है। थोड़ा और नीचे कर देता हूँ मैं कैमरा एंगल को। इसको चलिए ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं इसके अंदर वोल्टेज, आप इस वोल्टेज को नोट करना। ठीक है, अब पहला काम क्या करेंगे हम, जो हमारा ये ब्लैक वाला जो इसका प्रोब है, ब्लैक वाले प्रोब को हम किसी भी बोल्ट वगैरह में ऐसे अटैच करके रख देंगे, क्योंकि हमें ग्राउंड चाहिए लाइक दिस। अब हम इस पोर्ट को लेंगे, ये वाले पोर्ट को हम पहले टेस्ट करेंगे। ये वाला ब्लैक वाला वायर है, एक बार देखते हैं ब्लैक वाले वायर को टच करके। अगर आप देख पा रहे हैं मल्टीमीटर में कोई भी वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसके ही हम नेक्स्ट वाला वायर टच करके देखेंगे, इससे रेड वाले से प्रूफ से। आई थिंक ये वाला कनेक्शन सही से हुआ नहीं है। हाँ, अगर आप देख पा रहे हैं नीचे वाले को टच कर रहे हैं, ब्लैक वाले को, वायर को, तो कोई चेंज नहीं आ रहा है इसके अंदर मल्टीमीटर में। अगर हम दूसरे वाले को टच कर रहे हैं, उसके बगल में है, देखिए 12 वोल्ट्स आ रहा है, मतलब ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो हमको अपना ELM 327 का जो कनेक्शन है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल के वायर को इस पॉइंट से कनेक्ट करना है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव या फिर ग्राउंड बोल सकते हैं, इसको इस पॉइंट पे कनेक्ट करना है। ठीक है, फिर से करके दिखाते हैं। आप पॉजिटिव वाला देखिए, उसके अंदर मल्टीमीटर में देखिए 12 वोल्ट्स आ रहा है। इसके अंदर देख सकते हैं तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, आप देखिए। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेप होगा वो हम 327 ELM को कनेक्ट करेंगे इस पोर्ट के अंदर। तो हमारा ये जो ब्लैक वाला कनेक्शन, ब्लैक वाला वायर था, आप इसके अंदर देख पा रहे हैं तो छोटे छोटे ओपनिंग्स सी बनी हुई है। आप इसके अंदर है ना इसको फिट कर सकते हैं जी। हाँ, अब फिट कर देना है थोड़ा सा, तो इजीली हो गया था। ठीक है, ब्लैक वाला उसमें लगा दिया है। मैं बाइक को भी ऑफ ही कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसके अंदर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला प्रोब था, ये वाला जो हमने दूसरे में डिटरमाइन किया था कि उसमें वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो इसको कुछ इसके अंदर फिट करके हल्का सा प्रेस करेंगे। हाँ, तो अब ये दोनों इसमें लग चुके हैं हमारे कनेक्शंस।
तो अगर मैं बाइक को चालू करूं तो इसके अंदर लाइट जलनी चाहिए। अगर आप देख पा रहे हैं इसके अंदर एक लाइट जल रही है, ठीक है, शायद आपको ना दिखे, देख पा रहे हैं एक लाइट जल रही होगी, इस छोटी सी कॉर्नर पे एक लाइट जल रही, देखो हो रही है ना। यानी हमने इसको सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है अपने ELM 327, यार मेरे बाल पूरे ख़राब हो गए ना, ठीक है, ELM 327 डिवाइस से। इस पॉइंट का मतलब है कि आपका ये ELM 327 का जो डिवाइस है अब शो कर रहा है आपके फ़ोन के अंदर। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ आपको चाहिए होगा एक कार स्कैनर करके एक टूल आता है, ठीक है। अब आप अपने फ़ोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाएंगे, जब देख सकते हैं आपके फ़ोन के ब्लूटूथ सेटिंग के अंदर, इसको मैं ना फॉरगेट कर देता हूँ, अनपेयर, ठीक है, कैंसिल। कि मैं एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपके ना इसको आपको ना इसकी रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा। लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ इट एज वेल। इसे करते हैं इसको भी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन चालू कहाँ से होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, तो आई थिंक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। अगर आप ब्लूटूथ के अंदर जाएँ, अरे रुकिए भाई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें चालू करता हूँ मैं, ठीक है। अब एंड्रॉयड के अंदर अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर, सॉरी, आप इस ब्लूटूथ के अंदर जाएंगे तो आपको एक दिखेगा OBD2 करके दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ना, तो आपको उसको अपने ब्लूटूथ से पेयर करना है, अपने फ़ोन से बेसिकली कनेक्ट करना है। इसका पासवर्ड है 1 2 3 4। इसको आप पेयर करेंगे, आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग अटैच कर दूँगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें OBD2 करके जो लिखा आ रहा है वो इसमें पेयर्ड हो चुका है, यानी हमारा जो डिवाइस है, ये ELM का डिवाइस है, वो हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर प्ले स्टोर में जाऊंगा, देखिए मैंने पहले से एक ऐप इसमें करके रखा था, कार स्कैनर करके था, हाँ, तो मैंने कार स्कैनर इसको कर रखा है इंस्टॉल। आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई ऐप परचेज़ करने की नीड नहीं है। इसे ओपन करेंगे ठीक है, सॉरी, तो अभी ये कह रहा है ELM कनेक्शन कनेक्टेड, क्योंकि हमारा ब्लूटूथ ऑलरेडी पेयर्ड है, इसने इसमें पेयरिंग करके रखी हुई थी। आप इसके अंदर सेटिंग वगैरह में जाएंगे, या फिर एक काम करता हूँ मैं ना इसको अनइंस्टॉल ही कर देता हूँ, कार स्कैनर को आपको स्टार्टिंग से ही करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने ना उसको अनइंस्टॉल कर दिया है, कार स्कैनर एप्लीकेशन को। अब उसको साथ साथ में इंस्टॉल करके देखते हैं प्ले स्टोर में गए हम, कार स्कैनर ELM OBD2 करके कार स्कैनर LLC की तरफ से इसको इंस्टॉल करते हैं। लेट इट इंस्टॉल, ठीक है। जब तक इंस्टॉल हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम बंद कर देते हैं। इंस्टॉल हो चुका है शायद। अब हम डिटरमाइन करेंगे जो रिमेनिंग 2 पोर्ट्स हैं उसके अंदर से कौन सा कैन हाई है, कौन सा कैन लो है। बेसिकली द थ्योरी इज़ कैन हाई के अंदर रिलेटिवली ज़्यादा वोल्टेज होगा, अराउंड 2.3 से ऊपर, और कैन लो वाले कनेक्शन में, प्रोब में थोड़ा कम कनेक्शन कम वोल्टेज होगा। तो हम इस मेथड का यूज़ करके भी डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सा प्रोब कौन सा है। या फिर एक और तरीका है, आप ब्लैक वाला प्रोब एक में लगाइए और रेड वाला दूसरे में लगाइए। अगर वोल्टेज पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जिसमें आपने रेड प्रोब लगाया हुआ है दैट इज़ कैन हाई, और जिसके अंदर आपने ब्लैक लगाया दैट इज़ कैन लो। तो हम ये दूसरा वाला मेथड यूज़ करके देखते हैं।
यस, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो अभी हमारा मल्टीमीटर सेट है। मैं इस तरफ से ही आके, यार बहुत नॉइस आ रही होगी बैकग्राउंड में, सॉरी फॉर दैट। अभी मैं ना एसी ऑन है, तो इस ब्लैक प्रोब को यहाँ से निकाल के एक इसके अंदर लगाऊंगा, ठीक है। मल्टीमीटर देखना भी ज़रूरी है आप लोगों को, उसको इधर रख लेते हैं। हाँ, ये मैग्नेटिक है। और हम दूसरा वाला प्रोब कनेक्ट करेंगे इसके अंदर। तो आप देख पा रहे हैं ये वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है। इसका मतलब ये है कि जिस पे हमने रेड वाला प्रोब लगाया हुआ है वो कैन हाई है, और जिसमें ब्लैक वाला है वो कैन लो है। अगर मैं इसी को उल्टा करूं तो जैसे कि ब्लैक वाला, मैंने रिवर्स कर दिया इस कनेक्शन को, सॉरी, यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं ये वोल्टेज नेगेटिव में चली गई। इसका मतलब जो पहले वाला कनेक्शन था, यानी हमने जो राइट वाला था, यानी बेसिकली ये ब्लू वाला वायर इस कैन हाई, और कैन हाई हमने इसमें अपना ब्लू वाला वायर मैपिंग करके रखी हुई है। तो लेट्स टर्न ऑफ द बाइक, और जैसे हमने पहले किया था इसमें कनेक्शन बिठा के, इसको पहले कनेक्शन बिठा लेते हैं यार। ठीक है, मैंने बाइक ऑन कर दिया, आई थिंक कनेक्शन हो चुका है। तो चलिए अब आते हैं फ़ोन पे, क्योंकि फ़ोन में ये दिखाना चाहिए। हाय कुणाल, ये बच्चे हैं। हाँ, तो अब फिर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करते हैं, ठीक है। तो हमने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था कार स्कैनर ELM OBD2, उसको ओपन करते हैं, इसको सेटअप कर लेते हैं। इंग्लिश ओके, यस आई एग्री फॉर दिस, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट। और इसमें ब्रांड्स आएगा तो आप अदर ब्रांड सेलेक्ट कर दीजिएगा, कोई डजेंट मैटर। अब आप इसके अंदर अगर देख पा रहे हैं तो इसमें कनेक्ट लिखा रहा होगा, इसको परमिशंस वगैरह दे दीजिए आप एप्लीकेशंस को, ठीक है। ब्लूटूथ कनेक्शन करेंगे क्योंकि हमने ब्लूटूथ से ही उसे कनेक्ट किया हुआ है। अब हमने ये देखो, ये OBD2 करके जो पहला वाला कनेक्शन आ रहा है ब्लूटूथ, ये हमने यहाँ से पहले पेयर किया हुआ था, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। अब इसमें लिखा रहा है कनेक्टिंग ECU OBD पोर्ट 2, अब इसमें सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब आप नीचे इसमें देख पा रहे हैं कनेक्टेड लिखा आ रहा है, ECU कनेक्शन, ELM कनेक्शन, दे आर ऑल कनेक्टेड। अभी आपका डैशबोर्ड है, अगर आप देख पाएंगे तो इसमें इंजन का RPM वगैरह दिखाएगा। तो अब देखते हैं हमारी बाइक के अंदर क्या एरर कोड आया हुआ था। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो यही है। अब यहाँ पे डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड्स लिखा है DTC, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर ये पूरी स्क्रीन बनी हुई है, एक लिखा है क्लियर, एक लिखा है रीड। पहले रीड करके देखते हैं कि है क्या कोड। अब वो रीड कर रहा है इसी के अंदर से क्या उसने कौन सा फॉल्ट कोड स्टोर किया है, ठीक है। सॉरी फॉर माई खराश। अब आप देखेंगे इसमें लिखा रहा है P0420 कैटलिटिक कन्वर्टर सिस्टम बैंक 1 एफिशिएंसी बिलो थ्रेशोल्ड। आपने देखा कि हमने जो फॉल्ट कोड है वो हमने एक सिंपल से सेटअप से इस मल्टीमीटर और इसकी
वायरिंग वगैरह करके यूजिंग अ फ्री एप्लीकेशन हमने एक पूरा स्कैनर तैयार कर लिया है। और इसकी वजह से आपको अब सर्विस सेंटर नहीं भागना पड़ेगा कि मेरे अंदर इसके बाइक के अंदर कौन सा फॉल्ट कोड वगैरह आ रहा है, क्या मेरा ऑटो सेंसर ख़राब हो गया, क्योंकि ESD की बाइक्स फेमस है, मतलब फेमस तो नहीं है, मतलब इनमें प्रेवलेंटली इंजन में एरर कोड्स वगैरह ज़्यादा आते हैं। हिमालयन में भी आते हैं कभी कभी, और दूसरी बाइक्स हैं, क्योंकि सारी ये ECU कंट्रोल बाइक्स हैं, तो इसके अंदर ये एरर कोड्स आना लाजमी है। तो इसको यार आप घर बैठे ही पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या एरर कोड है। अब देखते हैं एक और चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ करके, मैंने बाइक को स्टार्ट नहीं किया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बाइक स्टार्ट करूँ, इसको बैक कर देते हैं, तो डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। ये इंजन RPM अभी 0 दिखा रहा है ना, वेट एंड वॉच। अगर मेरा कनेक्शन हिला नहीं होगा बाइक का, तो आप देख पा रहे हैं इंजन RPM ये 2000 RPM दिखा रहा है। कूलेंट का टेम्परेचर आपको दिखा रहा है, जो कि पहले 0 वगैरह था, यहाँ पे करीब 2000 RPM ही शो कर रहा है। देखिए, तो ये देखिए आप, अब ये डाउन हो गया RPM हमारे, ये हमारे एग्जैक्ट RPMs हैं। देखिए 1500 के अराउंड ये रेजोनेट कर रहे हैं, और अराउंड उतना ही RPM आपको ये ओडोमीटर में भी दिखा रहा होगा। और ये आपको कूलेंट का टेम्परेचर भी दिखाएगा 40 डिग्री सेल्सियस करीब। स्पीड नहीं दिखा रहा अभी, थोड़ा रैप करूँ क्या? यार मेरा फ़ोन गिर सकता है ना, तो मैं इसको इधर रख लेता हूँ। स्पीड देखिए इंजन RPM कैसे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आप इंजन RPM कैसे बढ़ रहे हैं। और इसके अंदर आप लाइट देखेंगे तो लाइटें जल रही हैं, लाइटें, ये हमारे इस एप्लीकेशन से कनेक्ट कर गया है और ये बात कर रहा है इससे। ठीक है, तो यार अब मैं जा रहा हूँ अंदर अपने कैबिन में, मतलब मेरी वो वाइफ का कैबिन है। मैं उसको कभी कभी हथियार लेता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत लाइटिंग अच्छी आती है, वीडियोज़ वगैरह अच्छी बनती है। बाहर देख सकते हैं कितना कचरा पड़ा हुआ है। तो मैं पहले तो अपनी बाइक बंद कर रहा हूँ, पेट्रोल क्यों वेस्ट करना। कल एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने इसमें फ्यूल एक्स वगैरह लगाया था वापस से, तो मेरे को देखना था कि फ्यूल एक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है। कल गए थे इंडिपेंडेंस डे राइड पे, बंद करता हूँ इसी तो पहले। तो इंडिपेंडेंस डे राइड पे गए थे, मैप 10 सेलेक्ट किया, दबाया साला एक्सेलरेटर, और फ्यूल एक्स जो उसने पिकअप लिया। हालांकि ये टॉप स्पीड नहीं बढ़ाएगा, वो किसी और दिन की कहानी है, मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो टॉप स्पीड क्यों नहीं बढ़ाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन वो काफ़ी तेज़ कर देता है। तो कल मेरे को यही डिटरमाइन करना था, क्योंकि मेरे बाइक के अंदर बार बार ये इंजन लाइट का इशू आ रहा था। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऑटो सेंसर ख़राब हो गया था, लेकिन ऑटो सेंसर के अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं कि आपकी बाइक चेक इंजन लाइट का इशू दे सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपका लेज़ी सेंसर है, लेज़ी ऑटो सेंसर है, मैप कनेक्शन ख़राब है, या फिर कैटलिटिक कन्वर्टर ख़राब हो चुका है, या फिर उसका इशू है, मतलब जो भी एरर आया है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों आया। चलिए अंदर चलते हैं, रैप अप करते हैं। तो मेरे को ये डब्बा मिल गया ALM 327 का। ये है कुछ इस तरीके से, ये आता है एक डब्बे में। ALM 327 का, ये ज़्यादा महंगा नहीं आता। इसकी मदद से हमने पूरा ये सिस्टम ताम झाम तैयार किया है। तो हम कहाँ पे थे? एरर कोड्स पे। सो देयर आर लाइक 4 to 5 ऐसे मान सकते हैं एरर कोड्स के टाइप होते हैं। पेंडिंग, एक्टिव, कंफर्म्ड, और एक और क्या होता है, स्टोर्ड, हाँ कंफर्म, स्टोर्ड और परमानेंट। इस तरीके से आप उसको मान सकते हैं, ये आपका सीक्वेंस रहेगा। मतलब पेंडिंग एरर कोड का मतलब है कि अभी ये बाइक आपकी चल रही है, उसने अगर आप जैसे कि अगर अभी मैंने दिखाया था, ये फॉल्ट कोड था, ये क्या कहते हैं, स्टोर्ड फॉल्ट कोड था। आपकी बाइक ने मल्टीपल साइकिल्स, जब बाइक आपकी रन हुई तो मल्टीपल साइकिल्स के दौरान इसने डिटरमाइन किया कि एरर कोड आया हुआ है ये, तो उसने उसको स्टोर कर लिया एंड इट स्टोर्ड इट इन द ECU। स्टार्टिंग में अगर ऐसे कि अगर जब ये
एरर कोड, फॉल्ट कोड वगैरह आते हैं तो उनका स्टेटस पेंडिंग होता है। मतलब अभी ECU डिटरमाइन करेगा कि इसको परमानेंटली स्टोर करके रखना है कि नहीं, क्योंकि अभी वो एक्टिव, इट इज़ ओपन। और अगर वो मल्टीपल साइकिल्स में डिटरमाइन होता है कि हाँ ये फॉल्ट कोड बार बार आ रहा है, तो वो उसको स्टोर कर देता है। तो 0420 दैट इज़ बेसिकली कैटलिटिक कन्वर्जन बिलो थ्रेशोल्ड बैंक वन मतलब आपका सिलेंडर, क्योंकि ये हमारी बाइक सिंगल सिलेंडर बाइक है, तो दैट विल ऑलवेज स्पीक बैंक 1। अगर हमारी 2 सिलेंडर की बाइक होती तो उसमें बोलता कि बैंक 1 बैंक 2 ऐसे करके, क्योंकि इसमें दोनों एग्जॉस्ट पाइप्स अलग होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, किसी में एक भी होता है। कन्फ्यूज़ हो गया मैं भी, चलो छोड़ो। अब इसका मतलब है कि कैटलिटिक कन्वर्जन बिलो थ्रेशोल्ड मतलब आपका कैटलिटिक कन्वर्टर काम नहीं कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि यही इसका रीज़न है, क्योंकि मैंने फॉल्ट कोड पहले भी देखा हुआ है। अगर ये फॉल्ट कोड होता और कैटलिटिक कन्वर्टर ख़राब हो चुका होता तो वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली एरर कोड आता और आपका बहुत ही प्रेविलेंट रहता वो एरर कोड, बट ऐसा नहीं है, वो आता है चले जाता है। मतलब मैंने इसको मैप 5 पे फ्यूल एक्स प्रो प्लस को मैप 5 पे सेट करके करीब 15-20 किलोमीटर चलाई थी, ये इंजन लाइट अपने आप ही चली गई। मैंने कल मैप 10 पे सेट करके इसको भगाया अच्छे से, करीब, मैं स्पीड तो नहीं बताऊँगा लेकिन बढ़िया तरीके से इसको कल मैंने इसकी रील बनाई है। तो उसकी वजह से मे भी हो सकता है कि जो ECU का थ्रेशोल्ड है, जो स्टॉइकोमेट्रिक रेशियो का थ्रेशोल्ड है करेक्शन करने का, वो उससे एक्सीड कर रहा हो। तो उसने सेकंड वाला जो O2 सेंसर है उसने डिटरमाइन किया हो कि हाँ यार एग्जॉस्ट गैसेस में फ्यूल की मात्रा ज़्यादा आ रही है, तो यानी फ्यूल की मात्रा बोले या फिर जो उसको काम करना चाहिए कैटलिटिक कन्वर्टर को, जो एग्जॉस्ट गैसेस में से आपके जो कार्बन मोनोऑक्साइड और जो डेंजरस गैसेस को कन्वर्ट करके नॉन हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करने का काम होता है, वो नहीं कन्वर्ट कर पा रहा, तो उसने एरर कोड स्टोर करके रखा इसके अंदर, इसी के अंदर। तो हमने देखा कि हमने एक छोटा सा डिवाइस बनाया है इसकी मदद से, जो आप घर बैठे भी आप पूरा बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बाइक का क्या इशू आ रहा है। चलिए, अब मेरे दिमाग में खुराफात आ रही है इसको लेकर। मैं सोच रहा हूँ, चलिए मैं आपको अभी बताऊँगा नहीं, मैं आपको एक करके दिखाऊँगा। अब जो मैं पागल तो कर दूँगा इस देश को।